नमस्कार। मेरे बैंक लोन मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फुल टर्म इंडिया पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको फुल टर्म इंडिया पर्सनल लोन अप्लाई आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ये मैं वेबसाइट से कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बता रहा हूँ। आप ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आज की इस वीडियो में हम वेबसाइट से कैसे करेंगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले अप्लाई इंस्टेंट पर्सनल लोन आ चुका है। ये फुल टर्म इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके थ्रू हम लोग बिल्कुल आसानी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जो सामने दिख रहा है वो हमें EMI कैलकुलेटर है। आप यहाँ पर कितना लोन लेना चाहते हैं उसको आगे पीछे कर सकते हैं। किस चुकौती अवधि तक लेना चाहते हैं, जैसे 36 मंथ, 60 मंथ, उस आधार पर आपका EMI कितना बनेगा ये यहाँ पर बता देगा। मैं यहाँ पर पेंसिल भी ले लेता हूँ एक बार। अब देखिए, कुछ इस पर्सनल लोन के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और इसका इंटरेस्ट रेट ये सब कितना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 11.99% से। लोन लिमिट कितना है, यानी कितना लोन लिया जा सकता है, 25 लाख तक हम लोन ले सकते हैं। चुकौती अवधि तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 महीने से 60 महीने की चुकौती अवधि पे आप लोन ले सकते हैं। और प्रोसेसिंग फ़ी 0 से 6% तक आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी लग सकता है। ये सब कुछ बातें हुई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी अभी हम समझ लेते हैं। लोन लेने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि इनकम। तो आपको कुछ ना कुछ इनकम होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपको जॉब करते हुए रहना चाहिए, या फिर 3 साल किसी बिजनेस को आप कर रहे हैं। जैसे कि आपका अगर कोई बिजनेस है तो 3 साल चाहिए कि हाँ 3 साल से वो रनिंग में होना चाहिए। आपकी आयु उम्र 22 से 60 वर्ष होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर की बात करें तो 750 या उससे अधिक पे आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। EMI एज फ्रैक्शन ऑफ इनकम, तो मैक्सिमम ऑफ 65%। इसका अर्थ ये है कि अगर पहले से भी हो सकता है आपका कार लोन चल रहा हो, होम लोन या पर्सनल लोन, तो आप जितना कमाई करते हैं ना, तो आप लोन वगैरह चुकाने के बाद 65% उसका आपके पास बचना चाहिए। ठीक है, तभी आपको लोन दिया जाएगा। लोन अमाउंट कितना है, तो अप टू 10 लाख तक यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे तो 25 लाख वहाँ लिखा हुआ था, परंतु यहाँ पर 10 लाख दिया हुआ है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट 11.99 से मिनिमम 11.99 है, इससे ऊपर भी जा सकता है। रिपेमेंट टेन्योर अप टू 6 मंथ तक हम ले सकते हैं। 60 महीने अर्थात 5 साल तक आपको दे देगा। वैसे तो 3 साल तक आसानी से मिल जाता है, 5 साल मुश्किल होता है, परंतु यहाँ पर लिखा है कि 5 साल तक दिया जा सकता है। अप्लाई कैसे करें, तो मैं यहाँ पर देखिए, अप्लाई पर्सनल लोन के नीचे यहाँ पे भी अप्लाई है। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा। ये पेज है, ठीक है, मैंने पहले से खोल के रखा था, देख लीजिए। यहाँ पे ये पेज है। यहाँ पर भी कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी जो अपलोड करना है। तो आपका फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड बिल्कुल चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं। आपको इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप लेटेस्ट दिखाना होगा, और 6 महीने या 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी देना होता है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है और कैसा है। यहाँ पर आपको, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। OTP मांगा जाएगा, आपको अपने मोबाइल पे OTP मिलेगा, आप उसी OTP को यहाँ पर डाल दीजिएगा। मुझे OTP प्राप्त हो चुका है, मैं वो डाल देता हूँ। उसके बाद इस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सैलरीड पर्सन के लिए एक फॉर्म मिलेगा, जहाँ आप अपनी सारी जानकारी, जैसे आपका पूरा नाम, मेल है कि फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस आपको चाहिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात आप कहाँ पे काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट में, HUF में, या किसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है, या फिर पब्लिक लिमिटेड में काम करते हैं। इस तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ देनी पड़ेगी। आप कितना पर मंथ कमाते हैं, मंथली इनकम कितना है, वो यहाँ पर देना होगा। आपको करंट EMI कितना चल रहा है, अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, करंट EMI कितना चल रहा है, उस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि कितना आपको अगर कोई EMI नहीं चल रहा है फिर तो ठीक है, ओके, परंतु अगर कोई चल रहा है EMI तो आपको इस बात पे पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा कि करंट EMI आपकी कितनी चल रही है। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। सैलरी रिसीव्ड एज आपको बैंक में आता है या कैश दिया जाता है या चेक मिलता है,
तो उस आधार पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हाँ भाई मुझे बैंक में आता है, तो बैंक में यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एग्री करने के लिए आपको चेक मार्क करना होगा। ठीक है, इज ग्रेटर देन 3 लाख पर एनम, अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर करें। अगर इज लेजर देन 3 लाख है पर एनम कमाई आपका, तो आप यहाँ पर करके यहाँ पे अनलॉक योर ऑफर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो उस आधार पे आपको बता देगा कि आगे का क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा जो कि आपको दिया जाना होगा अपने बारे में। यहाँ पर आप देखें कि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, आप क्या करते हैं उसके बारे में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा कि आप पैन कार्ड डालिए, अपना आधार कार्ड डालिए। वो डालने के बाद वो सब कुछ वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपका पर्सनल लोन आपके अगर अप्रूव हो गया, सब कुछ ठीक रहा, आपका क्रेडिट स्कोर ठीक रहा, तो आपके बैंक डिटेल मांगा जाएगा आपसे, और उस बैंक डिटेल के बाद अमाउंट आपके खाते में डाल दिया जाएगा। और ज़्यादा कुछ उसमें मुश्किल होने वाली बात नहीं है। अगर आप कहीं वाकई में जॉब करते हैं और आपका एवरीथिंग ठीक है, तो आपको कुछ लेना देना नहीं है, बहुत आसानी से आपका जो लोन है आपके बैंक खाते में आ जाएगा। आप ईएमआई भी चुन सकते हैं, आप 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, 3 साल के लिए लेना चाहते हैं, उस आधार पर आप जितना चुका सकते हैं, जितना आपका लिमिट है उतने साल की चुकौती अवधि पर आप लोन लीजिए, और आप देखेंगे कि आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा कि आपको चुकाने का जिम्मेदारी लेना होगा। अगर लोन का ज़्यादा बर्डन हो गया, आप नहीं चुका पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप चुका सके। ठीक है, नहीं तो लोन मिलना आसान है, चुकाना बहुत मुश्किल है, इतना बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि बाद में दिल में लगता है कि ओह इस मंथ फिर से उतना अमाउंट अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल बैंक लोन मार्केट को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।